खबरनामे के आगाज में लाहौर हाईकोर्ट से अहम खबर शामिल करेंगे। नैब ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी है। नैब ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा कराते हुए करार दिया कि पासपोर्ट की जरूरत नहीं। अदालत ने मरियम नवाज के वकील के बरवक्त पेश न होने पर कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त की समाअत की। नैब ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया, जिसमें लिखा गया कि मरियम नवाज के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। अदालत मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करे तो नैब को एतराज नहीं होगा। दौरान समाअत मरियम नवाज के वकील की बरवक्त पेश न होने पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि क्या फुल बेंच के सामने सिर्फ यही केस था? वकील साहब को मालूम नहीं था कि कौन सी अदालत में पहले पेश होना है। अदालत ने वकील अमजद परवेज के बरवक्त पेश न होने पर कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। तो आपको बता दें कि नैब ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त की मुखालिफत खत्म कर दी है। नैब ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा कराते हुए करार दिया कि पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने मरियम नवाज के वकील के बरवक्त पेश न होने पर कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आपको ये भी बता दें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त की समाअत की है। नैब ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया, जिसमें ये लिखा गया था कि मरियम नवाज के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अदालत मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करे तो नैब को एतराज़ नहीं होगा। डॉलर की वापसी, डॉलर की दूसरे दिन भी पसपाई, रुपए की उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद 3 रुपए 2 पैसे नीचे आ गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 234 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, एक तो ये डॉलर की सूरत हाल बताइएगा, ओवरऑल मार्केट कैसी जा रही है, इस हवाले से भी आगाह कीजिए। देखा था कि इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर एकदम से धड़ाम से नीचे आई थी। यही सूरत हाल आज भी है स्टॉक इंटरबैंक मार्केट में। आज भी डॉलर जो है वो 3 रुपए तक जो है वो नीचे आ गया था और जो है ये इसकी कदर जो है 234 रुपए पर आ गई है इंटरबैंक मार्केट में। और इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी जो ये 238 का था कल, इस वक्त 235 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। वहाँ भी 3 रुपए इसकी कदर गिर चुकी है। बताया जा रहा है कि इसहाक डार जो वजीर खजाना बनने वाले हैं आज, वो उनकी क्योंकि पॉलिसीज़ जो है डॉलर के हवाले से माजी में बड़ी सख्त रही है और उन्होंने डॉलर को कंट्रोल भी किया था, तो वो अब इसी चीज़ को लेके भी चलेंगे, क्योंकि वो अपने कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि डॉलर जो है ओवर वैल्यू और इसकी कदर जो है 180-185 होनी चाहिए। तो एक तो ये वजह है। दूसरे, स्टेट बैंक ने जो एक अच्छा फैसला किया था कि डॉलर की खरीदारी को जो है बैंक अकाउंट से जो है मशरूत कर दिया था और डॉक्यूमेंटेड किया था इस मामले को। तो इसकी वजह से भी जो है हम देख रहे हैं कि जो सट्टेबाजी है, जो स्मगलिंग है, जखीरा अंदोजी, उस पर भी असर आया है। और जब डॉलर नीचे आता है तो डॉलर जो लोगों ने पसंदाज करके रखे हुए होते हैं ज़्यादा मुनाफे पे बेचने के लिए, वो भी मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं और एक्सपोर्ट प्रोसीड जो रोकी हुई होती है एक्सपोर्टर्स ने, वो भी मार्केट में डॉलर लेके आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो डॉलर की कदर को गिरा रही है। रुपया जो है मजबूत हो रहा है। 2 दिन में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 5 रुपये 65 पैसे नीचे आ चुका है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में इसकी कदर 10 रुपये से जायद गिर चुकी है, जिससे हमारे जो है गैर मुल्की कर्जों में भी जो है खातिर ख्वाह कमी आई है। जी ठीक है, इस हवाले से आपने तफसीलन आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका रिजवान आलम। और एक और अच्छी खबर यह है कि मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर लाने का हदफ लेकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार वतन वापस पहुंच चुके हैं। इसहाक डार आज वजीर खजाना की हैसियत से हलफ उठाएंगे। और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान वापसी पर साबिक वज़ीर ख़जाना ने यह आज़म दोहराया कि मुल्क को एक बार फिर माशी भावर से निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ। मुल्की मईशत संभालने, महंगाई को काबू करने और डॉलर को नकील डालने के लिए हुक्मरान जमात ने अपना तुरुप का पत्ता शो कर दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा वतन पहुँचे और अपनी तरजीहात बता दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वजीर खजाना की जिम्मेदारियां कबूल करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पे फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। जी, इसहाक डार 5वीं बार वजीर खजाना का कलमदान संभालने जा रहे हैं।
लीगी रहनुमा ने पाकिस्तान आमद से कबल वाजे कर दिया था कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए थे। मेरा एक फेक केस था, मैं 20 साल की टैक्स रिटर्न ना जमा कराने का था और मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकॉनमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। मुस्बत सिमत में जाने का मिशन। लीगी रहनुमा भी इसहाक डार की वापसी को मुल्की मईशत के लिए नेक शकून करार दे रहे हैं। डार साहब की अपनी सलाहियत है और जो कहते हैं कि डॉलर तो इंशाल्लाह ताला डार साहब को देख के भागेगा और नीचे आएगा। इसहाक डार 5 साल बाद वतन आए हैं, 4 मरतबा वजीर खजाना रह चुके हैं और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अब एक बार फिर पार्टी ने उन्हें बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। और रोएं, चीखें या पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। मरियम औरंगजेब ने यह ट्वीट कर दिया है, फॉरेन एजेंट, हीरो, घड़ियों के सौदागर, आटा चीनी चोर का रोना तो बनता है। इसहाक डार की वापसी इमरान खान जैसे झूठे के मुंह पर थप्पड़ है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज में हर रोज अब इजाफा होगा। इसहाक डार सजा याफ्ता नहीं है, जल्द सेनेटर का हलफ उठाएंगे। तो मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है, बड़ा अहम बयान सामने आया, रोएं, चीखें या पीटें, इसहाक डार अब वतन वापस आ चुके हैं। फॉरेन एजेंट, हीरो, घड़ियों के सौदागर, आटा चीनी चोर का रोना तो बनता है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को बड़ी वफाकी काबीना के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना महंगा पड़ गया। सियासी नौयत की दरख्वास्त लाने पर अदालत का इजहार नाराजी, मामला पार्लियामेंट के फोरम पर उठाने का कहा। पूछा, अपनी हुकूमत के काबीना अरकान की फहरिस्त दरख्वास्त के साथ क्यों ना लगाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि शेख साहब पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी ना करें। माजी में अदालतों का गलत इस्तेमाल किया गया, अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इमरान खान दौर के वजीर दाखिला शेख रशीद को लेने के देने पड़ गए। 72 रुकनी वफाकी काबीना के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए, मगर चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्ला उल्टा उन्हीं पर बरस पड़े। कहा, यही माइंड सेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। जो भी मुकाबला करना है जाएं पार्लियामेंट में, इससे बड़ा फोरम कोई और नहीं। अदालतों को सियासी मामलात से दूर रखें। अदालत के इस तफसारात पर शेख रशीद ने बेबुनियाद तावीलें पेश की तो चीफ जस्टिस ने वार्निंग दी कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो चुकी, अदालत इसके मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। आइंदा ऐसी दरखास्त लाई गई तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। अदालत की तरह मीडिया के सामने भी शेख रशीद आए बाएं शाएं करते रहे। 72 वज़रा की तादाद जो है आइन के 92(1) के तहत ये ज्यादा है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप अपने मसले जो है वो आप मेंबर हैं, आप जाके असम्बली में हल करें, अदालतों को इसमें खामखा मुलव्वस न किया जाए। शेख रशीद ने मामला बिगड़ते देखा तो अपनी अर्जी वापस लेने की इस्तदा की, मगर अदालत ने फैसला महफूज करते हुए कहा, इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर जारी किया जाएगा। अहम मामला, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन आमेज बयानात केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को 11 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में तौहीन आमेज बयानात का ये केस, इसकी समाअत जो कि 11 अक्टूबर को तलब किया गया है इन तीनों को। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मेंबर KP की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा गया है। मेंबर बलूचिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ हुक्म जारी करने से रोका। क्या इमरान खान कानून से बालातर हैं, ये कहा गया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि शो कॉज नोटिस कानून के मुताबिक नहीं है। वकील इमरान खान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया, ये भी कहा कि एतमाद का फुकदान बढ़ चुका है, बदएतमादी दूर करने की ज़रूरत है। जो मर्जी तारीख दे दें, इमरान खान ने कौन सा पेश होना है। मेंबर KP के जानिब से ये बात सामने आई, जिस पर वकील की जानिब से जवाब दिया गया कि इदारे का बेहद एहतराम है, इलेक्शन कमीशन अपना दिल बड़ा करे। तहरीक इंसाफ ने लाहौर की तारीखी दरसगाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को सियासी अखाड़ा बना दिया। वाइस चांसलर इमरान खान को हमारे कायद कहकर पुकारते रहे। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम का नोटिस ले लिया। दानियाल उमर की रिपोर्ट। कायद जो हैं इमरान खान, कायद जो हैं इमरान खान। तालिब इल्मों को हक गोई का दर्स देने वाले उस्ताद की खुद सियासी लीडर की खुशामद। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने सियासी पार्टी के सरबराह की मोहब्बत में तमाम हदें पार कर दी। PTI के चेयरमैन इमरान खान को तकरीब के लिए मेहमान खसूसी मदऊ किया गया। वाइस चांसलर इमरान खान को हमारे कायद कहकर मुखातिब करते रहे। हमारे कायद जो हैं इमरान खान, उनसे बात सुन सकें। मुझे पता है कि मैं आपके और खान साहब के दरमियान हायल हूँ इस वक्त, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी बात सुननी है।
GC यूनिवर्सिटी की तारीखी ओवल ग्राउंड को सियासी अखाड़ा बना दिया गया। सियासी जलसे पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को शदीद तनकीद का सामना। तलबा ने ट्विटर पर वाइस चांसलर GCU को ओहदे से हटाओ को ट्रेंड बना दिया। तलबा ने नामवर दरसगाह को सियासी अखाड़ा बनाने पर वाइस चांसलर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नून लीग की रहनुमा उज़मा बुखारी ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इंतजामिया अगर किसी लीडर की फैन है तो तालीमी इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। ये GC के जो यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर साहब थे जैदी साहब, उनको अपने कायद को अपने घर ले जाएं। ये अपने कायद को नासिर बाग में जो है बिल्कुल साथ ही चंद कदम के ऊपर सामने नासिर बाग था, अपने कायद को वहां ले जाते और वहां ले जाके इनकी तकरीर सुन लेते। उनको ये किसने हक दिया है कि सियासत के लिए इस्तेमाल करें। इमरान खान की आमद पर जामिया के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद पर नोटिस लेते हुए इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। गजाफी भट्ट के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने की हरकत नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दी। उनका कहना है कि मामले पर बरतानिया से रब्ता करेंगे, वज़ीर दाखिला से भी कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। अता तारड़ ने दावा किया है कि वज़ीर आला पंजाब के पास एतमाद का वोट लेने के लिए तादाद पूरी नहीं है। बाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो वाक़या पेश आया, उनका पीछा किया, उनको हरास, कोशिश होगी कि इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उनको रिवोक किया जाए और जो UK का होम ऑफिस है उनको इनकी तस्वीर के साथ बताया जाए कि ये हम रिवोक करते हैं। नायकॉब की मनसूखी, पासपोर्ट की मनसूखी, ये भी इस पे भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात करूंगा तो इंशाअल्लाह उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि इस पे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। परवेज इलाही साहब के पास एतमाद का वोट लेने के लिए अरकान की जो तादाद है वो मौजूद नहीं है। वो इजलास को जारी रखे हुए हैं 4 माह से। अब तक 120 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उधर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि यकीनन इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो उस तबाही पर है जो पाकिस्तान में सैलाब से आई है और हम पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू करते हुए ब्लिंकन ने पाकिस्तान के लिए मज़ीद $1 करोड़ इमदाद का ऐलान भी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान अमेरिका जिंदाबाद का नारा लगा दिया। हम बिलावल भुट्टो का खैर मकदम करते हैं और पाकिस्तान अमेरिका की 75 साला दोस्ती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत की बहाली में हम भरपूर मुआविन हैं। ताहम इस वक्त सैलाब ज़दा सूरत हाल से निमटना सबसे बड़ा हदफ है। अमेरिका के दफ्तर खारजा में वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से पाकिस्तानी वफ़द का पुरवकार खैर मकदम, कहा कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद $10 मिलियन इमदाद का ऐलान करते हैं। Of course, there's tremendous focus right now on the truly devastating floods that Pakistan has experienced, and we stand in strong solidarity with our friends in Pakistan, and not only stand in solidarity, we are doing everything we can to be of assistance in this moment. वफूद की मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की जानिब से इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। Now it is the time for a new green revolution, and we hope, we expect the American government, particularly led by President Biden, to lead the way. And we're incredibly grateful to the US government for their initial $1 million, then $33 million, then $55 million, and today, after your announcement of the $10 million we'd have reached. वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती में मज़ीद इस्तेहकाम का यकीन जाहिर किया और पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी बुलंद किया। But the Pakistan-US relationship is not only resilient, we have stood the test of time. When we work together, we achieve great things. Pakistan, America Dosti, Zindabad.
और अभी खबर यह है कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में इस्तेहकाम से भारत बिलबिला उठा है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान के लिए F-16 प्रोग्राम में अमेरिका की मदद पर बिलबिला उठे और ये भी कहा कि जब अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस से सवाल हुआ तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को भारत से ताल्लुकात के तनाजुर में नहीं देखते। दोनों से ताल्लुकात की नौयत और मफादात मुख्तलिफ हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत जितना जल्द मुमकिन हो बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ दें। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। आम दुश्मनों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के मिशन में पाक फौज की कुर्बानियों का सिलसिला जारी। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। झड़प के दौरान 2 जवान शहीद, एक हम दुश्मन मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने वारसक के इलाके में फौजी चौकी को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 29 साला नायक रशीद और 22 साला सिपाही रसूल बादशाह ने शहादत के तमगे सीनों पर सजा लिए। शहीद नायक रशीद टांक और सिपाही रसूल बादशाह लोयर दीर से ताल्लुक रखते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का हमलावरों को बर वक्त और मुंह तोड़ जवाब। एक दहशतगर्द को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था, जिसके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज का क्लीनेस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान में चौकी पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, दिफाए वतन के लिए जाम शहादत नौश करने पर कौम शहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान में चौकी पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, दिफाए वतन के लिए जाम शहादत नौश करने पर कौम शहदा को सलाम पेश करती है। आपको ये बताते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान में चौकी पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, दिफाए वतन के लिए जाम शहादत नोश करने पर कौम शहदा को सलाम पेश करती है। अहम खबर है कोयटा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD के ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में 4 मुल्जिमान हलाक हो गए। हजारगंजी में ये कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई। तर्जुमान CTD के मुताबिक मारे गए मुल्जिमान का ताल्लुक एक कालादम दहशतगर्द तंजीम से है। मुल्जिमान ट्रक के जरिए मंशियात की खेप गुलिस्तान से कराची स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में CTD के एहलकारों को देखकर उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 27 किलो हेरोइन और असलहा बरामद किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तहरीक इंसाफ का सियासी शो। हायर एजुकेशन कमीशन ने GCU के वाइस चांसलर को VC सर्च कमेटी से निकाल दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, आगाह कीजिएगा, अहम पेशरफ्त हुई है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता रोज एक तकरीब तहरीक इंसाफ का सियासी शो बन गई थी, जिसके खिलाफ हायर एजुकेशन कमीशन ने एक्शन लिया है और वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी को जो वाइस चांसलर की सर्च कमेटी है उससे हटा दिया गया और हायर एजुकेशन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये 3 जामियात की जो सर्च कमेटी है, जिसके अंदर कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इनाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर सर्च कमेटी थी, उसमें प्रोफेसर असगर जैदी शामिल थे और उनकी जगह अब शोएब मीर को इस सर्च कमेटी में शामिल कर लिया गया है। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। और साफ चली शफाफ चली के नाम पर लोगों की ज़मीनें औने पौने दाम हथियाने का बाजार गर्म है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गरीब किसानों और ज़मींदारों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। पंजाब हुकूमत ज़रूरी ज़मीन सिर्फ 1250 रुपए फी मरला के रेट पर छीन रही है। ज़मींदारों ने चीफ जस्टिस से दादरसी की अपील कर दी। लाहौर से जावेद फारूकी की रिपोर्ट। सालाना लाखों रुपए की फसलें उगाने वाली जमीन 1250 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1250 रुपए फी मरला के रेट पर जबरदस्ती छीनी जा रही है। मिल रहे हैं तो उतने तो नहीं ना मिल रहे जितने चाहिए, हम तो रोते हैं। दरिया के करीब जमीनों का रेट फी एकड़ 2 लाख रुपए दिया जा रहा है, जिन्हें बाद में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को करोड़ों में बेचा जाएगा। ना उन्होंने जिम्मेदारां नूं कोई नोटिस दिते ने, ना उन्होंने जिम्मेदारां नाल कोई गल कीती है, और ना आके बुलडोजर फेरते ने साडियां जमीनां ते। कोई पैसे किसी नूं नहीं मिल रहे, ये झूठ है सारा। जराए के मुताबिक रूडा ने 2000 एकड़ जमीन जमींदारों से हासिल करके अपने नाम मुंतकिल कर ली।
रूडा अथॉरिटी को जमीन एक्वायर करने के लिए हुकूमत ने 4.25 अरब रुपए जारी किए, जबकि मुतासरीन के मुताबिक सिर्फ 10 से 15% जमींदारों को अदायगियां की गई हैं। ज़राए का कहना है कि एक्वायर की गई जमीन को मनपसंद डेवलपर्स के हवाले किया जा रहा है, जिसके बाद रूडा हुकाम और डेवलपर्स इंतहाई मामूली दामों पर खरीदी गई जमीन को अरबों रुपए में बेचकर करप्शन का नया बाजार गर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने रावी साइफन से हेड बलोकी तक 1,07,000 एकड़ अराजी पर सेक्शन 4 जारी कर रखा है, जिसके बायस मालकान अपनी जमीन किसी भी दूसरे फरीक को नहीं बेच सकते। अराजी का इंतहाई कम रेट्स दिए जाने पर मुतासरीन ने रूडा अथॉरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। और आपको बताएं कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह इमरान खान ने किया था। किसान चीखते रहे, दुहाइयां देते रहे, पंजाब हुकूमत ने एक ना सुनी। रूडा प्रोजेक्ट से रावी किनारे कितनी आबादी मुतासिर हो रही है, बता रहे हैं फातिमा शराजी अपनी रिपोर्ट में। ये बहती हुई नहर खिलखिलाते खेत ही नहीं बल्कि कई अरमान और ख्वाब भी रूडा की जद में हैं। रूडा अपने साथ और क्या बहा ले जाएगा, आइए आपको दिखाते हैं। नक्शे के मुताबिक मंसूबे का फेज 1 22,705 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें दरियाई रावी के बाएं किनारे पर वाक़े 9,515 एकड़, दाएं किनारे 7,034 जबकि 2,200 एकड़ पर फैला जजीरा, 612 एकड़ पर फैली बस्तियां और दीगर अराजी शामिल हैं, जिनके मालकान से ये जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है। कोई भी नहीं चाहता कि उनसे उनकी छतें छीनी जाए, उनसे उनके माल मवेशी छीने जाए। हमारी रोजी का आसरा ही यही है। इसके अलावा हमारे ये जो हस्बैंड है, जो कुछ और कर ही नहीं सकते। अगर हमसे ये घर भी छीन जाए और ये हमारा डेरा भी छीन जाए और हमारी खेतें भी छीन जाए, तो फिर आप बताएं कि ये हुक्मरान कहाँ के हैं कि जो लोगों को देने के बजाय इनके मालो जान हर चीज़ ले रहे। इमरान खान खुद तो है वो। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो ज़िला दादू पहुँच गए हैं और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन से वो मिलेंगे और यहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं इस हवाले से जो इक़दामात किए गए हैं, जो इक़दामात किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपना दिन गुजारेंगे सिंध में। दादू यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ की खैर खबर लेंगे कि यहाँ पर सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है, यहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करने के बाद क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, और सैलाब मुतासरीन जो है उनसे मुलाकात भी वज़ीर आज़म करेंगे। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि बरतानिया और अमेरिका के अहम दौरे से वापसी अब हो चुकी है और अब एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दौरे किए जाएंगे मुख्तलिफ़ इलाकों के। बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पर जो कैंप्स लगे हुए हैं उनके दौरे किए जा रहे हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला क़यादत के हमरा मौजूद हैं ज़िला दादू में। सैलाब मुतासरीन के हमरा मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी दादरसी करेंगे। अब तक क्या डेवलपमेंट वहाँ पर हो सकी हैं, कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद जो बहाली का काम है वो किस तरह से वहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो रिलीफ कैंप्स वहाँ पर लगे हुए हैं, मुतासरीन को किस तरह की परेशानी का इस वक्त सामना करना पड़ा है, इस सिलसिले में उनको ब्रीफ किया जाएगा। अहम और मसरूफ़ दिन गुजारेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ज़िला दादू में मौजूद हैं, आला क़यादत उनके हमरा मौजूद है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है और उनको ब्रीफ भी किया गया है। इसके साथ साथ जो सैलाब मुतासरीन वहाँ पर मौजूद हैं वो भी उनको आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की परेशानी का सामना है। बिल्कुल, और इस वक्त उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद हैं। ये सारा एक 66 यूनियन काउंसिल है सर ज़िले के अंदर। सर नेक्स्ट प्लीज़। सर डिस्ट्रिक्ट दादू जो है वो जुलाई 7 से जो है सर वो फ्लड्स की पोजीशन में था सर जब सदरन जुलाई 7 से, जी हाँ सर 7 जुलाई से सर पहला फ्लो आया नए गाज का सर, जब सदरन बलूचिस्तान में जब सर बारिशें हुई हैं तो ये चीज़ें ये सर डेट वाइज हमने रखा हुआ है सर। और ये 12 फुट 17 फुट 21 फुट आखिर में सर 24 फीट तक जो है सर मोर देन 24 आवर्स सर जो है वो फ्लो यहाँ पे रहा था सर। लेकिन ये गाज का हमारा कंबर शहजाद को बाद में आया पानी तकरीबन वही टाइम होगा, इसलिए कि ये मंशुर जाती है गाज जो ये बता रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा बरसाती नाला है
और एक्चुअली मंशर को भरता हिस्टोरिकली ये गाज ही था। और ये जो नॉर्मली ये नॉर्मल आपको क्या होते हैं तो इरिगेशन वाले बताएंगे सर। यूजुअली जो हिल टॉरेंट्स होते हैं सर, हिल टॉरेंट्स जो सदर्न बलूचिस्तान में लेवल होती है सर 24 फीट, सर 24 फीट पे जब आता है तो वो थोड़ा सा अलार्मिंग होता है सर। तो यहाँ पे सर 11 PM को जो हमने 26/7 को रिकॉर्ड किया तो सर ये मोर देन 24 आवर्स 24 फीट पे चल रहा था सर। और यहीं पे मतलब हम वी वर ऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल सारे लाइन डिपार्टमेंट्स जो सर हम वी वर अवेयर और हमने इनको जो है वो सर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था क्योंकि काफ़ी गांव जो है सर वो इनंडेट हो चुके थे 26 जुलाई को। जी सर 26 जुलाई। ये सबसे पहले जो अफेक्ट होने वाले डिस्ट्रिक्ट में से दादू ये था और सर अभी तक इट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट प्लीज सर। ये थिंग्स गॉट वर्सन जब ये 23 और 24 अगस्त की जब बारिशें आना शुरू हो गई सर, उसमें सर तकरीबन हमारे ओवरऑल जो चारों तहसीलों में हमने जो लिया सर तकरीबन 1400 मिलीमीटर सर बारिश पड़ी, जिसमें से 4 दिन सर मुसलसल बारिश पड़ती रही थी सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये हमारे अफेक्टेड एरियाज हैं 66 यूनियन काउंसिल्स ऑल वर सबमर्ज सर। कैलामिटी डिस्ट्रिक्ट हम जो है सर नोटिफाई हो चुके हैं सर। ये दे हैं सर हमारे जो बेसिक वो जो पटवार सर्कल और वो होता है। टोटल सर हमारा तकरीबन 3 लाख जो है वो 61,936 एकड़ जो है सर वो हमारे इफेक्ट हुए हैं सर। हाउस होल्ड सर 1,72,000 हमारे इफेक्ट हुए। पॉपुलेशन सर मोर देन 8 मिलियन जो है सर, तकरीबन ये 8.5 लाख की पॉपुलेशन जो है सर ये सारे ज़िले की सर जो है वो सिर्फ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये डिस्प्लेस्ड पर्सनस का है सर तकरीबन वही 8 लाख जो डिस्प्लेस्ड है सर, IDPs है सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये तहसील वाइज डैमेज है सर। 4 तहसीलें हैं सर ज़िले के अंदर, खैरपुर नाथन शाह है सर, मेहड़ है, दादू है और जोही है सर। नेक्स्ट प्लीज सर। रिपोर्टेड जो हुई हैं प्रॉपर वो 37 डेथ्स हुई हैं सर सोशल दादू में। जी हाँ सर 37 डेथ्स जो इन उसमें हुई हैं सर। खबरें आती हैं कि यहाँ पे भी हो गया, लेकिन सर वो ज़ाहिर पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट जब हमें वो देता है प्रॉपर उसकी अश्योरेंस तो फिर हम उसको रिकॉर्ड में लेके आते हैं। डी सब जो बीमारियों से हुई हैं बाद में वो भी इंक्लूडेड है? नहीं सर वो यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। राइट सर। वो भी फ्लड से रिलेटेड। श्योर सर, श्योर सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये इंजर्ड है 22। अब डेली सर इसमें इजाफा होता है कब तो। नेक्स्ट प्लीज सर। ये फिर वो रिलीफ आइटम्स और वो हो गए। बताया आपने क्रॉप्स यहाँ पे क्या सर पूरा जिला सर पानी के नीचे है तो वो 3,61,000 एकड़ बता रहे थे ना। 3 लाख ज़्यादा क्रॉप क्या थी सर? यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है सर, राइस पैडी क्रॉप होती है सर, वीट भी होता है सर। वीट और वो ज़्यादा वीट तो नहीं अभी सर हाड़ है सर इस वक्त सर, इस वक्त जो है वो राइस। ये सर बिल्कुल टेल है राइस कनाल ये जो है ना राइस कनाल का पानी। तो कुछ बची भी राइस या सारी? सर तकरीबन सारी डैमेज हो गई है सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये आइटम्स जो हमें रिसीव हुए हैं PDM से NDM से वो फिगर्स हैं सर। पूरा ब्रेक इवन है सर, वो रिकनसाइल्ड फिगर्स हैं हमारी सर। अभी किस चीज़ की ज़्यादा कमी है सर? यहाँ पे फूड शेल्टर मेडिकेशन सर। मॉस्किटो नेट सब आपके पास है? काफ़ी है सर, है सर बिल्कुल वो है, वो भी हम दे रहे हैं सर। लेकिन जिस लेवल का सर वो है उस लेवल का सामान यानी टेंट्स की अभी भी कमी है सर। टेंट्स की प्रमिस अब एक तो अभी भी कमी है और जैसे सूखेगा इलाका लोग घरों को जाएंगे ना दे विल अगेन वांट अ टेंट। उसके बगैर जो है ना उनको खुले आसमान के नीचे जो कुछ अपने टेंट्स ले जाएंगे लेकिन देयर बी अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ टेंट्स। जीवन साहब साथ ले जाएंगे लेकिन उस लोगों को मिले नहीं है ना बहुत ज़्यादा। तो जो शहरों में जाके किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं या किसी और जगह पे पक्के स्कूल्स में बहुत सारे हमारे कैंप्स हैं उन सबको टेंट्स दोबारा देने पड़ेंगे। ओनली देन दे विल डू दैट। जी रोटेट के ये लोग साथ भी दे दें और इनको दादू को तो सर हमने प्रायोरिटी 1 प्लस जैसे ये कह रहे हैं कि शुरू से राइट फ्रॉम 26-27 जुलाई से लेकर अभी तक है। यहाँ हमारे जो से भी हमारी जो है वो बातचीत होती रहती है। वी हैव गिवन द मैक्सिमम सपोर्ट सर इसमें प्रायोरिटी 1। मतलब ये पॉइंट इनका वैलिड है कि जब लोग घरों को जाएंगे तो वहाँ पर टेंट चाहिए वो कैरी करेंगे साथ। वो कैरी करेंगे सर टेंट्स एंड वी हैव टू गिव देम अ मंथ्स राशन। ये हम स्टैंडर्ड जो 2010 में ये करते रहे तो हमें दोबारा इसका प्लान हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसमें बनाना है बट इसमें शॉर्टेजेस बहुत हैं। वी नीड कलेक्टिव राशन ऑर्डर्स दे दिए हमें। ठीक जी 200
वो 2 लाख दिया हुआ है इन एडिशन टू व्हाट वी आर अचीविंग। 2 लाख हमने ऑर्डर प्लेस किया। सर ये तालका वाइज रिलीफ कैंप्स की सर और लोगों की वो है सर 215 टोटल रिलीफ कैंप्स थे सर। अब हमने तकरीबन 17 जो है सर वो 10 सिटीज़ में सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर हमने आबाद किए हैं सर। ज़ाहिर है सर यहाँ पे मैं ये थोड़ा जिक्र करूँगा कि सर नेवी और आर्मी हैड बीन विद अस सिंस डे वन। हमने बड़ा मिलके काम किया सर यहाँ पे। लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन वो सारा जो है सर ये है लेफ्टिनेंट कमांडर खावर है और कर्नल एजाज है सर। हमने 7 एफर्ट्स लिए सर। जो भी हमारा अवेलेबल रिसोर्स था हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया। कोशिश की जहाँ से कोई शिकायत आ रही है वहाँ पहुँचे। एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी सर। सो आई वुड लाइक टू क्योंकि पानी का डिजास्टर था सर तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से 21 ड्रोन्स 2 होवरक्राफ्ट्स 2 हेलीकॉप्टर सक्कर से जो ऑपरेट करते रहे। तो हमने यहाँ पे अराउंड 1100 टन का हम राशन डिस्ट्रीब्यूट किए और कोई 5000 to 6000 पीपल को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया। थैंक यू सर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक्सक्लूसिव पोर्ट्स दें ताकि हम विलेजेस तक जाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। हमने पंजाब से जो है ना 20 पोर्ट्स मंगवा कर यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं जी। सर ये मेडिकल कैंप्स है तकरीबन 97,000 टोटल पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं सर। उसमें सिंध गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं हमारे सर। PHI हमारा पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के डॉक्टर्स हैं सर। अब NGOs ने भी सर आके अपना जो है वो किरदार किया। इस पर इनके आर्म फोर्सेस के भी मेडिकल कैंप्स हैं। तो ये सारी फिगर्स तकरीबन जो डेली होती है सर। ये सर लाइफ स्टॉक आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है सर माल मवेशी लोगों का। एक गाय और बकरे के लिए ही सर वो बेचारे घर ही नहीं छोड़ रहे होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है सर। वो भी दे ऑल्सो तकरीबन 4 लाख की। ये सर आर्मी के फैक्ट फिगर्स हैं जो उन्होंने हमारे साथ काम किया है सर। उसमें इनके हेली शॉर्टेज है सर। हमने हेलीकॉप्टर में भी जाके राशन टेंट प्रोवाइड किया है सर। और इसके अलावा सर हमने मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है जो NDMA के थ्रू आर्मी को मिला है सर। उसके फैक्ट फिगर्स हैं सर। तो बोले तुम्हें एक आइटम वाइज करो यार। आगे हम सेम इज विद नेवी सर। ये उनके फैक्ट फिगर्स हैं सर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हुआ है सर उस हवाले से ये तकरीबन 570 मिलियन का जो एक हमने रफली एक किया है। बट आई एम श्योर सर जो पॉलिसी मैटर 570 मिलियन नहीं आप अलग अलग बताए ना सर। हाईवेज का ये एस्टिमेट है वो सिर्फ एक को बता रहे ये तो एंड देन स्कूल्स का अबाउट 4 बिलियन का इनका एस्टिमेट है। 810 मिलियन वाटर सप्लाई हमारी सर। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की अबाउट 570 मिलियन बता रहे हैं। दिस इज प्रिलिमिनरी। अभी वो जो कंबाइंड डैमेज नीड असेसमेंट हो रही है वो सब होगी सर। ये 10 सिटीज़ हमने तकरीबन 19 लगाए। उनकी लोकेशंस हैं, नंबर ऑफ टेंट्स इंस्टॉल्ड है और नंबर ऑफ फैमिली। जी सर। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेल डन। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ साहब की सरबराही में जो सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत खुशाइंद बात है और बड़ी ही दिल को तस्कीन देने वाली बात है कि आप सब मिलके काम कर रहे हैं और लोगों को आप ये इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला आपको उसके लिए देगा। वेल डन। आगे आगे इतना मुतासर सारे डिस्ट्रिक्ट में केनशाह सारा तबाह हुआ है और हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी तबाह हुई है और हमें 2000 में भी डुबा गया। अभी भी हमें डुबाया गया। इसको आप आए हैं हमारे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। डुबाया तो किसी ने नहीं सही नहीं हमारी नाली इरिगेशन वालों की हम जीतते रहे मिशनें हमें दो हमें नहीं मिली। हमने कहा साईं को भी दिए मुझे एक मिशन नहीं मिली कि तीन शहरों को हमने रिंग बंद दिए सर। हमने MNP ड्रेन है जो सर फेडरल गवर्नमेंट उसको देखती है सर। वी टुक इट ओवर जस्ट टू सेव आवर सिटी दादू सर। और उसमें एवरीबडी वी ऑल वर्क टुगेदर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द पब्लिक माई सेल्फ द गवर्नमेंट regarding this. Sir, the MNP protects 3 districts. Sir, it's looked after. उर्दू में बात करें। उर्दू में बोलो। सर वो उसकी हालत बहुत ख़राब है सर। किसकी? MNP ट्रेन हमें दादू डिस्ट्रिक्ट कंबा शहदाद कोट और 2010 में जो फ्लड्स आए थे उसके बाद बाबरा अस्काम उसको मिलता है। उसकी हालत बहुत ख़राब है सर। हम पता नहीं कैसे बचे। दादू शहर भी डूबने वाला था क्योंकि उसकी इतनी कंडीशन ख़राब थी। तो उसमें अगर काइंडली आप बहुत अच्छा सर हमारे केनशाह के लिए
जो कुछ हो हमारे लोगों के लिए बहुत सफर कर रहे हैं, मर भी 40-60 गए सर, पानी निकाले हमारे लिए, कहें सीएम साहब को हमारी जल्दी करें, हमारे लोग बड़े तो मैं करता हूँ इरफान की सर अगर थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट तो बहुत कर रही है, जो हम दादू सिटी और जो ही बच्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मशीनरी थी, तो इस वजह से बाकी अभी फोकस करना है कैंट शाह सिटी को डिवॉर्मिंग के लिए। सो वो अगर इरिगेशन से ले लें, इरिगेशन लगा दिया है, इरिगेशन से अगर 2 मिनट इरिगेशन थोड़ा सा 5 मिनट सही जल्दी नहीं उर्दू में बताओ, उर्दू में बताएं भाई। हमने से काम किया है, यहाँ से तकरीबन 24,000 एक जो है ना ब्रिज से पानी निकल रहा है जो MNE में जाके यहाँ मंशर में जाएगा और मंशर से जाके इधर रिवर इंडस में जाएगा। आज भी मशीनरी है उधर हमारी खड़ी है, कोई भी चल के देख सकता है। इसका हमारा प्लान है कि कम से कम इधर से 70,000 क्यूसेक का पानी रोज़ाना निकालें कि जैसे कि 8-10 दिन में आपका KN शाह मुकम्मल। ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कोई जगह वो देखें जहाँ पे ये लिफ्ट मशीनें रख के ना 2010 में किया था, उसमें सर 2 होगा प्रोग्राम सर। ये इनिशियली जो हमारा FP बंद है, प्रोटेक्शन बंद है, जहाँ से जो बलूचिस्तान का पानी है, ये जो बलूचिस्तान के पानी ने सर बड़ी तबाही मचाई है। इनिशियली हमें 4 ब्रिचेज FP में पड़े और अगस्त की एंड पे FP यहाँ से ब्रीच कर गया हमारा, उसकी वजह से इनंडेशन इतनी हुई। अच्छा, इसका कैरियर जो चैनल है ये MNV है सर, जो मंशर में लेके आता है, उसकी कैपेसिटी है 3,000 क्यूसेक और पानी FP के ऊपर जो एस्टिमेटेड था वो सर अगर पूरी सिंध का बारिश का पानी अगर एस्टिमेटेड किया जाए तो वो 120 MF पानी था जो बारिश का सिंध के ऊपर पड़ा है। हमारे पास मंगला और दरबेला की कैपेसिटी है 6 MF और उसके बाद ये अगर बलूचिस्तान का पानी काउंट करें उन्होंने ब्रीच करके 3,000 क्यूसेक वाली MNV को रिटेन करना इम्पॉसिबल था अगर लाखों क्यूसेक पानी अगर इंटर हो रहा हो वहाँ पे। तो सर इस वक्त हमें कैंट शाह हमारा शहर डूबा है, बाकी शहर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सिंध गवर्नमेंट ने रिंग बंद दे के सेव किया है यहाँ पे। सर इस वक्त हमें अप्रोच हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है FP बंद को रिटेन करना, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह क्लाइमेट क्राइसिस आया है, पूरे पाकिस्तान में आया है, अगर ये खुदा न खास्ता सर बारिश अब कंट्री में हो जाती तो कितना बड़ा डिज़ास्टर होता ये हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अब कंट्री में होता तो ये पानी इंडस रिवर के थ्रू आना था और पूरे मुल्क को खुदा न खास्ता डुबो के हुए होते हैं। तो सर हमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगी FP बंद के ऊपर। FP बंद को हमें सर रास्ता देना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी मंशर की। आप अपनी सिफारिशात दें ना जी सर। शाह साहब चीफ साहब ठीक है, इसको हम टेकअप करते हैं। जी सर अभी मैं वापडा वाला भी सर हमें हुक्म हुआ था कि वापडा वाले वापडा का अगर वो ग्रेड का मैं पूछना चाहता हूं। जी सर, वापडा एडिशन आए लो ना सेप्को वाला है सर, आए थे सर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दादू में मौजूद है। यहाँ पर टेंट सिटी का उन्हें दौरा किया, साथ में जो यहाँ पर सैलाब मुतासरीन यहाँ पर रिहाइश पजीर है, इस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा ज़िला दादू यहाँ पर कितने नुकसानात हुए और कौन कौन सी तहसीलें मुतासिर हुई, इस हवाले से उन्हें बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दादू के दौरे पर हैं और ऐसे में सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात से पहले उन्हें यहाँ पर जो इक़दामात किए गए हैं, सैलाब मुतासरीन इस टेंट सिटी में मौजूद हैं और उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, इस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। कितने नुकसानात हुए ज़िला दादू में, यहाँ की 4 तहसीलें हैं जो कि बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं, जहाँ पर जो है वो काम जारी है, जबकि ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि 37 यहाँ पर अमवात हुई, रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है और लेकिन यहाँ पर टेंट्स की जो है वो कमी देखने में आ रही है और ये कहा गया कि पानी जैसे ही नीचे आएगा तो मुतासरीन की वापसी के लिए क्या इक़दामात किए जाएंगे, इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया कि मुतासरीन को खैमे फराहम किए जा रहे हैं। दादू में सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, सैलाब से अब तक 8 लाख लोग ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं। दादू जून से सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।